डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर से 5 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं और इन 5 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं या पिछले साल। यदि आप क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, बुक्स में भी दिए रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। तो उसी में से छांट के हमने कुछ क्वेश्चन बनाया है और आपसे सॉल्व करवा रहे हैं और खुद भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे सीखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपने दिमाग पर जोर डालना है, ये नहीं कि सिर्फ बस फोटोकॉपी करते रहना, हम लिख दिए वही छाप दिए, ऐसा नहीं करना है। खुद से पहले वीडियो को रोक कर अपने से सॉल्व करिए, फिर देखिए क्या सॉल्यूशन सही है, हम सॉल्व करेंगे जब उसके बाद। तो वीडियो को रोकिए और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जितना दिमाग पर प्रेशर डालेंगे उतना दिमाग तेज होगा, उतना आपके जो दिमाग में है वो क्रियाएं होंगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, किस तरह से चलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज़ें दिमाग में सॉल्व होनी चाहिए पहले ही, कि कहाँ शुरू करेंगे। तो उसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो अभी से प्रैक्टिस यही है, लगाइए इसको। तो अब हम लगाते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। आप लोगों ने लगाया होगा वीडियो को रोक करके। अब लगाते हैं, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 1 मीटर एंड 4 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला भी बताए हैं, कैसे आया है ये भी बताए थे। और क्या है, किस पर लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम पर। जैसे ये है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल, लेंथ के इक्वल और ब्रेथ के इक्वल। तो कह रहा है एक साइड जो है 1 मीटर का है और एक 4 मीटर का। तो कौन सा लेंथ होगा? 4 मीटर लेंथ होगा कि 1 मीटर? 4 मीटर, जो बड़ा वाला रहेगा वही लेंथ होगा। तो 4 मीटर लेंथ हो गया, अब ब्रेथ हो गया हमारा 1 मीटर हो गया। अब पूछ रहा है इसका जो डायगोनल है, कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। ऐसे तिरछा जो खींच दिए, इसकी लंबाई बताइए, इसको डायगोनल डी नाम दे दिए। ये कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो डायगोनल है, ऐसे जब ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा, ये 4 है और ये 1 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब इसी में आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 1 का 1, डायगोनल स्क्वायर बराबर आ गया 16 1 17, डी स्क्वायर बराबर 17 है, स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा? कडिम कर देगा। तो डी बराबर डी इक्वल टू आएगा √17। √17 का वैल्यू नहीं निकालना है, बस इतना ही हो गया। तो इतना मीटर है तो मीटर में रहेगा। √17 वाला आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इस तरह। तो सिंपल क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता रहना चाहिए, तभी तुरंत लगा पाएंगे, नहीं तो समय लगेगा। तो आगे सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा वाला। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रूट में यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसका ध्यान देना है। रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, और फिर अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो उसका क्यूब कर देना है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर है रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इससे जब बाहर आएगा तो क्यूब कर देना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है पहले देखते हैं। यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, और इसका क्यूब करना है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर स्क्वायर रूट ये है, इससे क्यूब से हटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा अभी। तो 576 में 49 जोड़ेंगे, आएगा कितना? 625 आएगा। क्योंकि जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो क्या होता है, इन दोनों का जोड़ जब भी करेंगे तो 625 आएगा, क्योंकि 24 7 और 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये सब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 625, और इसका क्या निकालना है? रूट से बाहर आएगा 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वर्गमूल 25। 625 अभी स्क्वायर रूट से बाहर आया है, और इसका क्या करना है? क्यूब। ज्यों ही बाहर आया तुरंत क्यूब करना है। और 25 का क्यूब क्या होगा? 25 गुणे 25 गुणे 25, 25 का गुणा होगा 625, और उसमें 25 का फिर से मल्टीप्लाई। 25 छक्का 150 होता है, पहला अंक में देखेंगे इसका 150, यानी कि 150 से ऊपर रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका एक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे किसी नंबर का मान लेते हैं अंदर जो भी आया उसका क्यूब क्या यहाँ पर हो सकता है? 25। किसी नंबर का क्यूब है? नहीं। किसी नंबर का 3 बार गुणा करने पर 625 मिलेगा? नहीं, क्योंकि 5 5 25 5 125 नहीं मिलेगा। 15 का 15 में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसका
इसका मिलेगा यहाँ पर 25, और यदि 125 का निकालें तो ये हो सकता है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, क्योंकि 125 का अगर क्यूब रूट निकालें तो 5 का होगा, 5 पचे 25, 5 125, यानी कि 5 का हो सकता है ये, और ये 25 का है। तो इन दोनों में से कोई एक सही रहेगा, लेकिन चूंकि हम लोग 25 का निकाल रहे हैं तो 25 का बड़ा आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 ही बार में 625 हो गया, तीसरी बार में और ज़्यादा होगा तो 625 तो होगा नहीं, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो गुणा करने की जरूरत नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करने की, ऐसे ऑप्शन से भी हो जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन, इसको रोक करके सॉल्व करिए, हम अब सॉल्व करते हैं इसको। अब थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने किया होगा थर्ड को, सही से मिट नहीं रहा है, ठंडी मार दे रहा है बेचारे को, स्याही जम जा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड हो, तो 4 साइड वाला कोई भी बना लेंगे। जो ही ऐसा चित्र वाला है तुरंत फिगर बनाएंगे तो आधा क्वेश्चन वैसे ही लग गया, आधी बीमारी वैसे ही दूर हो गई। तो 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये 3 है तो, और ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, इसका रेशियो दिया है। यानी कि यदि एक वो एंगल 3x है, सब में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी रेशियो देगा एंगल निकालना है x का मल्टीप्लाई। ट्रायंगल वाले में भी ऐसे करते थे, क्वाड्रिलेटरल में भी करेंगे। तो 4 साइड वाला है तो 4 एंगल्स भी दिए हैं, तो एक 3x होगा, दूसरा 4x, ये 5x, ये 6x। अब पूछ रहा है द लार्जेस्ट एंगल इज, सबसे बड़ा वाला एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल, ये रेशियो दिया है। तो एक एंगल 3 के गुणा के रूप में होगा, दूसरा वाला 4 का मल्टीप्लाई, और तीसरा वाला 5 का मल्टीपल, और चौथा वाला 6 का। सबसे बड़ा वाला कौन होगा, जिसमें 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि सभी में किसी ऐसे चीज़ का मल्टीप्लाई करना है कि पूरा एंगल बन जाए। तो कौन था वो पता करना है। तो एक तरीका है कि पता करके तब लगाएं, दूसरा है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसको पहले करते हैं। ये देखते हैं 3, 4, 5, 6 है, ठीक। तो बड़ा वाला एंगल कौन होगा, जो 6 से कटेगा, 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का गुणा करने से जो आएगा वही होगा। 6 से कौन कटेगा, इसमें से ये कटेगा, 6 दूनी 12, 4, 16, 40 नहीं कटेगा, 80 नहीं कटेगा 6 से, यहाँ पर 100 6 से नहीं कटेगा, 120 कटेगा, तो यही वाला ऑप्शन होगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन से, तो 120 ही आएगा। दूसरे तरीके से लगाते हैं, तो दूसरा क्या कहता है कि चारों का सम है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी जैसा ही है, चारों का सम क्या होगा, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में सब एंगल जोड़ें, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, कितना आएगा 360। जोड़ देते हैं, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18x बराबर 360। 18 गुणा कर रहे हैं, उधर भाग देगा, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 जीरो जा जीरो, x बराबर 20। x का वैल्यू कितना है 20। अब अगर छोटा एंगल पूछता तो 20 दिया 60 हो जाता, बड़ा पूछा है तो 20 का गुणा क्या होगा 6 में, 6 गुणे 20, क्योंकि x की जगह क्या रख देंगे 20, 20 छक्का 120। तो हमारा एंगल आ गया लार्जेस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला 120 डिग्री, 120 डिग्री ऑप्शन से भी किए थे। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं तुरंत समय बचाने के लिए। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसको वीडियो को रोक रोक कर सॉल्व करते रहिए अपने से, यही है ईमानदारी से सॉल्व करना, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन खुद को देख रहे हैं कि कर रहे हैं कि नहीं और कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम में आगत कैसे करेंगे, वहाँ तो अकेले ही रहना है। यहाँ पर 2x माइनस 3, ये है 60 माइनस एक्स इक्वल टू 100, देन x इक्वल टू x का वैल्यू लाना है। सिंपल क्वेश्चन है, अलजेब्रा वाला, तुरंत लग जाएगा। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का लगा देंगे, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट में है 60 माइनस एक्स इक्वल टू 100। क्या होगा, यहाँ 3 है, 3 एकदम सटा हुआ है तो मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, गुणा कर देंगे तो आ गया। तो 2x माइनस 3 का गुणा 60 में भी होगा और इसमें भी होगा, x में भी। तो इसमें 60 में होगा 3 जीरो जा जीरो, 3 छक 18, 180 हो गया। और फिर 3 का गुणा x में 3x, 3x हुआ, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, तो माइनस और माइनस प्लस 3x, ये ध्यान देना है, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। ये हो गया ब्रैकेट में, पूरे में हो गया जहाँ तक ब्रैकेट है, इक्वल टू क्या है 100, यहाँ तक हो गया। आगे 2x और 3x, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे प्लस छिपा है, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5x माइनस 180 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं अभी है ही
लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट भेज देंगे। -180 है, इधर जाएगा तो क्या होगा +180, उधर भेजेंगे तो 100 में प्लस हो जाएगा 180। 5x बराबर इतना, 180 और 100 जोड़ेंगे 280। 5x बराबर 280, तो x बराबर 5 उधर जाकर क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करेगा, तो 280/5। 5 एकम 5, 5 5 25, 3 28, 5 36, 56, x बराबर 56, 56 ए वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह हो जाएगा। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है। अब इसको मिटा करके हम इसको लगाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को 5वां कर रहा है, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जिसमें चारों साइड इक्वल हो, तो इक्वल्स टू इट्स साइड। डायगोनल जो है, एक गो दो डायगोनल होते हैं, रोम्बस बनाते हैं पहले, तो रोम्बस बन गया यहाँ पर कुछ ऐसे। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल है, बहुत सुंदर। लेकिन एक चीज करा, ये जो डायगोनल एगो है ना, ये जो है ये इसी साइड के इक्वल हो जाता है। अच्छा, चारों साइड आपस में इक्वल, डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड जिसमें क्या हो, इक्वल हो, तो एक ट्रायंगल टाइप का बन गया। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तीनों साइड इक्वल हो, तो क्या होता है, ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 60 60। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको भी प्रूव करवाए हैं कैसे होता है। तो यदि 60 60 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। क्यों, क्योंकि इधर भी बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल, ये इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर, क्योंकि सब आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। लेकिन एक चीज़ नहीं कहा है कि अगर ये मान लेते हैं ऐसे रोम्बस है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ जो जाएगा ना, वो नहीं बराबर है, तो वो अलग है, वो बड़ा है सबसे, ऐसे जाएगा, और ये छोटा है तो ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक, अब कह रहा है ये सब 60 हैं, तो बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो डायगोनल यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, ये 60 है। रोम्बस का एंगल कौन है, ये रोम्बस का एंगल है 60 और 60 120, ये 120 होगा टोटल, क्योंकि रोम्बस हमारा रियल में ये था, हमने तो बस ये खींचा है, लेकिन कोड 1 2 3 4 ही एंगल होंगे। एक गो 60 है, ये भी 60 है, और ये कितना होगा, ये वाला 60 60 120, ये भी 120। तो सबसे बड़ा एंगल कौन है, 120 वाला, तो 120 ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व करें क्वेश्चंस को, तो देखें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। मज़ा आया होगा, सभी लगाए होंगे अपने से ईमानदारी से क्वेश्चन, तभी दिमाग चलेगा, नहीं तो एग्जाम में भी दिमाग ऐसे ही स्लो पड़ जाएगा, जम जाएगा, ठंडी में जैसे जम जा रहा है। तो मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।